जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ये आप लोगों को पता है कि आपकी एमपीजीके की क्लास चल रही है, जो कि ये क्लास आपकी टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है दोस्तों, जिसमें अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पे भौगोलिक स्थिति चल रहा है यहाँ पे और प्राकृतिक भाग यहाँ पर चल रहा है, जिसकी ये क्लास तीसरी है। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमपीजीके फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, ऊपर ही होगी वो प्लेलिस्ट, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सभी परीक्षा के लिए काम आएंगी जो भी अभी होने वाली है आपकी, चाहे वो पटवारी हो, चाहे आपकी ग्रुप 4 ग्रुप 2 हो, या कोई सी भी हो, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, कोई से भी एग्जाम के लिए आप एमपीजीके, जिसमें भी व्यापम के एग्जाम में सभी में पूरे आपके एमपीजीके पूछा जाता है, आप लोगों को पता है, तो ये क्लासेस को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, आप निरंतर उसमें मेहनत करते रहेंगे, पर एक दिन आपको जरूर मिलेगी। चलिए, तो इसी प्रकार हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो में बने हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, आप लोग देखें उसको और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें यहाँ पर और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, ये जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है, ये हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कम से कम आपको मैं 10,000 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, आपके एग्जाम तक ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर तो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। ये आज तीसरी क्लास है, इससे पहले की क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में अंतिम समय में हुआ था। तो क्रिटेशियस युग जो था उसके अंतिम समय में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसमें मालवा का पठार इसका राइट आंसर है। मालवा का पठार है जो आपके अंतिम समय में हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मालवा का पठार राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटवारी परीक्षा 2017 का ये क्वेश्चन है कि कौन सा पठार गेहूं की यहाँ पे ढलिया पठार के नाम से, ठीक है, जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका मालवा का पठार है बिल्कुल। ठीक है, क्रिटेशियस युग के अंतिम समय में कौन सा पठार, यहाँ पे मालवा का पठार उसका राइट आंसर था। और अभी यहाँ पे गेहूं की यहाँ पे ढलिया पठार के नाम से जाना जाता है मालवा पठार को। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे मालवा पठार से क्लियर हो गए हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा के पठार में नहीं आता है। ठीक है, कौन सा जिला है जो मालवा के पठार में नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो छतरपुर है आपका, छतरपुर आपका मालवा के पठार में नहीं आता है, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जगह है। देखिए, भोपाल हो गया, देखिए राजधानी है मध्य प्रदेश की, ठीक है, राजगढ़ हो गया और देवास हो गया, ये आपके मालवा के पठार में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नए प्रश्न की तरफ, एमपीजीके तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ रखा होगा, उम्मीद है। टॉपिक वाइज आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जो कुछ क्वेश्चन आपके रह जाते होंगे वो इसमें सीरीज में कंप्लीट होंगे। ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ पे कि कौन सा पठार यहाँ पे सहरिया जनजाति का निवास है यहाँ पर। तो देखिए, सहरिया जनजाति का जो निवास है यहाँ पे मध्य भारत का पठार इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करते चले दोस्तों, लाइक करना बहुत जरूरी है। लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है। ठीक है, कौन सा पठार, देखिए पठार में वर्षा की मात्रा सबसे कम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर आपसे पूछा है वर्षा की मात्रा सबसे कम है, तो ध्यान रखिएगा इसका बहुत ही बढ़िया उत्तर है यहाँ पे कि मध्य भारत का पठार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन करा था उसने कि सहरिया जनजाति का निवास यहाँ पे मध्य भारत का पठार था, और अभी पूछा उसने यहाँ पे कि वर्षा की मात्रा सबसे कम कहां पर है, तो मध्य भारत का पठार है। दोनों पॉइंट एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो गए हैं। टॉपिक वाइज पढ़ने से यही फायदा, सीरीज में क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे कौन सी मध्य भारत पठार की विशेषता नहीं है। देखिए, मध्य भारत की विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि इस पठार की जनसंख्या घनत्व अधिक है, ये इसका गलत पॉइंट है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इस हिसाब से पूछा नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो इस पठार की जनसंख्या का घनत्व जो अधिक बता रहा है वो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेहार डबरा एवं
करेरा, ठीक है, करेरा तहसील किस भौगोलिक प्रदेश के हिस्सा है? यहाँ पर किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बुंदेलखंड पठार का ये हिस्सा है आपका। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बुंदेलखंड पठार का ये हिस्सा है। लहरा, डबरा एंड करेरा तहसील जो है, तो तहसीलें जो हैं किस भौगोलिक प्रदेश के हिस्सा है? तो बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है ये। नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सी विशेषता मालवा पठार से क्वेश्चन आ गया है कि नहीं है? ठीक है, मालवा पठार की विशेषता नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें याद रखिएगा जो बेतवा नदी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेतवा नदी इस पठार की जीवन रेखा कहलाती है, ये आपकी मालवा की विशेषता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बेतवा नदी यहाँ पर पठार की जीवन रेखा है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, उम्मीद है आपको वो क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो लाइक करेंगे आप लोग और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सभी लोगों से कहना चाहूंगा मैं। चलिए, कौन सा पठार नर्मदा और चंबल के मध्य, ठीक है, जल विभाजक है? यहाँ पर वन रक्षक 2016 का ये प्रश्न है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही पुराना प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर का 49 का सी, मालवा का पठार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक है, तो क्या है यहाँ पर? मालवा का पठार है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों का एमपीजी के अभी जो भी है एमपीजी के अगर आपका बहुत अच्छा है तो भी आप इस सीरीज को लेते चलिए। वीडियो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बनाया जाता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, आप लोग इसको स्पीड में भी देख सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पर स्किप ना करिएगा, बस मैं ये कहना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन के सामने कि 752 मीटर ऊंची, ठीक है, सद्भावना चोटी को और अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा गुना है। यहाँ पे सद्भावना चोटी जो है वो 752 मीटर ऊंची है। उस चोटी को और अन्य किस नामों से जाता है? तो यहाँ पर उसको गुडविल भी हिल भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कलुमार शिखर भी कहते हैं और कलुम्बे शिखर भी उसको कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये तीनों नाम उसको कहा जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सद्भावना चोटी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो मैंने आपको ये बता दिया, ये उपरोक्त में जितने भी दिए हैं सारे इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी तरह हमारी कंप्यूटर की क्लास भी चल रही है, पर उसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, ठीक है। कंप्यूटर के उसमें प्रीवियस ईयर पेपर लिए जा रहे हैं व्यापम के, ठीक है, उसमें एआरआई का पेपर हो रहा है, पटवारी के पेपर हो रहे हैं, आपके लेबर इंस्पेक्टर के पेपर चल रहे हैं। ये सारे पेपर उसमें प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी है सारे सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी यहाँ पे आपसे पूछा है आर्कियन चट्टानों की विशेषता है यहाँ पर? तो यहाँ पे देखिएगा उपरोक्त यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे कि जीवाश्म रहित होती है, ये पृथक अथवा प्राथमिक चट्टाने कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मूलभूत चट्टाने भी उसको कहते हैं। ये सारे हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में देख लिया है, तो इस क्वेश्चन को करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने बिल्कुल यहाँ पे आर्कियन चट्टानों की विशेषता हमने पहले अलग अलग क्वेश्चन में पूछी गई थी, हमने बिल्कुल पढ़ रखी है। 52 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्लोजपेट क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? यहाँ पे क्लोजपेट की चट्टानों में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? तो क्वार्टजाइट यहाँ पर एक पत्थर होता है, ध्यान रखिएगा, उपस्थित होता है जाके, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 52 का आपका उपरोक्त सभी है यहाँ पर मैग्नीज और कॉपर पाइराइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वार्टजाइट तो होता है, बाकी ऑप्शन देखे नहीं। यहाँ पर ये तीनों ही पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों ही पाए जाते हैं। मैग्नीज भी होता है यहाँ पे, कॉपर पाइराइट भी होता है यहाँ पर, और आपके क्वार्टजाइट भी होते हैं, यानी कि ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए गलती जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। उपरोक्त सभी आंसर है यहाँ पर, मैंने देख के पहले टिक मार दिया। 52 का डी आंसर है यहाँ पे कि आपकी जो क्लोजपेट क्रम की चट्टाने हैं निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? तो क्वार्टजाइट, मैग्नीज, कॉपर पाइराइट ये सभी पाए जाते हैं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। 53 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी चट्टाने, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं? यहाँ पे देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो है आपकी वो आपके उपरोक्त सभी यहाँ पे सकोली क्रम या चिल्पी क्रम या सोसर क्रम ये सारे क्रम में होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि धारवाड़ की जो चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो है उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि चिल्पी, सकोली और सोसर यहाँ पर इसके राइट आंसर है, क्रम की चट्टाने हैं ये। चलिए नया प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। निम्न में से किस भौगोलिक संरचना का निर्माण मुख्यतः दक्कन ट्रैप के
की लावा तथा बेसॉल्ट चट्टानों की स्थिरीकरण से हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका मालवा का पठार, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में, कोई आप राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं आप लोग। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं देना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप वहां पर भी बता सकते हैं। चलिए, मध्य भारत के पठार यहाँ पे पूछा है, मध्य भारत के पठार से किस मानव यहाँ पे समुदाय के बसने का पता चलता है। यहाँ पर किस मानव समुदाय, हमें पता है यहाँ पे मध्यकालीन चलता है, पाषाण काल मानव, इनमें यहाँ पे यहाँ पे पूर्व प्रो ऐतिहासिक, यहाँ पे प्रोग ऐतिहासिक मानव के यहाँ पे पता चलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल चलता है। मध्य भारत के पठार की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस मानव समुदाय के बसने का पता चलता है, तो यहाँ पे पूर्व प्रो ऐतिहासिक मानव का पता चलता है हमें बसने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे चिल्पी क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश की किन जिलों में हुआ है। अभी हमने चिल्पी क्रम पढ़ा था, हमने ऊपर ही क्वेश्चन देखा था हमारा कि जो हमारा चिल्पी क्रम से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था। और अभी आपसे पूछा यहाँ पे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपसे पूछी गई थी कि कौन सी है यहाँ पर, तो चिल्पी क्रम उसमें भी ऑप्शन था, चिल्पी क्रम था उसमें, ठीक है, सकोली, सोसर। और अभी यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कि चिल्पी क्रम की चट्टानें का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है यहाँ, तो ये आपको बताना था। नया क्वेश्चन है जो मिलता जुलता है, तो बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा ये सभी इसके राइट आंसर है। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सारे रिलेटेड है, एक दूसरे से प्रश्न है। अगर आप ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। मध्य उच्च प्रदेश को निम्न में से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश को निम्न में से क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो गंगा नदी बेसिन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन कि मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी बेसिन इसको कहा जाता है। 57 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सी चोटी पहाड़ी मालवा के पठार में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, चोटी पहाड़ी मालवा के पठार में स्थित है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि गोमनपुर चोटी या सिगर चोटी या सिद्धर चोटी यहाँ पर क्या है, तो ये सभी इसके सही आंसर है। ठीक है, ये सभी होते हैं, इस हिसाब से हमारा उपरोक्त ही आंसर है। देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी में इसलिए लिया गया है कि ये सारी चीजें आपको जो ऑप्शन में दी गई हैं ये आपको पता चल जाए। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे कि चोटी जो है पहाड़ी मालवा के पठार में स्थित है, तो गोमनपुर चोटी हम लोग पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, दजारी चोटी, सिगार चोटी ये सब पढ़ चुके हैं, इस वजह से हमें ये रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर पुराने वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, ये आपकी चौथी पांचवी क्लास होगी, ठीक है, तो आप लोग बाकी की क्लासेस दे सकते हैं। किस भौगोलिक संरचना में भारत का सबसे बड़ा बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है। देखिए बीहड़ यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को पता है बीहड़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसका क्या राइट आंसर होगा, तो आपको पता है यहाँ पे मध्य भारत का पठार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन कि किस भौगोलिक संरचना में भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, तो वो मध्य भारत का पठार है आपका, जहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि निम्न में से किस पठार को विंध्यान कगारी प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं यहाँ पर, तो बहुत ही बढ़िया, रीवा पन्ना का जो पठार है आपका, बी ऑप्शन, इसको आप लोग यहाँ पे विंध्या कगारी प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए बस आपको इस क्लास का वीडियो अटेंड करना है, सुनना है, पढ़ते जाना है। कभी भी आप फ्री बैठे हैं, आप इन वीडियो को प्ले करें और आप लोग सुनते चले, सीरीज आपकी। नहीं तो ऐसे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे आप पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी ध्यान रखें, नहीं तो आप छोटा पठार समझ के टिक कर दे। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जरूर ध्यान रखिएगा, और फिर पूछा है कि छोटा पठार, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में हमेशा इन्हीं चीजों में गलती हो जाती है। तो बघेलखंड का जो पठार है आपका, सी ऑप्शन, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा पठार है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तालचेर, देखिए यहाँ पे तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे
ठीक है, ताल चेर की उपक्रम की चट्टाने का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सीहोर में नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है? ठीक है, कुछ पुराने वीडियो आप लोगों ने जो देखे होंगे, आप लोग पुराने जो स्टूडेंट होंगे वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो में चेंजेस जो दिख रहे हैं वो कैसे आपको लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? देखिए, गुणवत्ता वाला संगमरमर यहाँ पर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, सकोली क्रम की चट्टानें जो होती है आपकी वो सबसे अच्छी होती है। गुणवत्ता वाली संगमरमर की किस क्रम की चट्टानें हैं? तो वो है आपकी सकोली क्रम की चट्टानें हैं आपकी। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। नए प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, 64 का क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पे। ठीक है, भंडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? ठीक है, आपको पूछा यहाँ पे। ठीक है, भांडेर क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो जिले आपने पढ़ लिए होंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है सागर, सतना और दमोह, बिल्कुल इसका सही जवाब है सागर, सतना और दमोह, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे पूछा यहाँ पे, ठीक है, भांडेर उपक्रम की चट्टानें जो है वो विस्तार किन जिलों में है? तो यहाँ पर आपका सागर हो गया है, ठीक है, आपका सतना, ठीक है, और दमोह, ठीक है, दमोह, इन क्रम की चट्टानों में ये है, ध्यान रखिएगा, 3 यहाँ पे लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है यहाँ पे कि मालवा पठार में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें मालवा पठार से आप नोट कर सकते हैं। मालवा पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में? देखिए, विस्तार यानी फैला हुआ है मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो देखें यहाँ पे 28.6% यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका कि मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में पर है? तो वो आपके 28.6% पर है आपका। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्लास, इसी तरीके से आपकी कंप्यूटर की क्लास हो रही है जो आपके व्यापम के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कल उसका वीडियो अपडेट हुआ था, ठीक है। ये देखिए कंप्यूटर की क्लास है आप लोगों की, एमसीक्यू की बेस में चल रही है। आपके नगरीय निकाय भर्ती, पटवारी भर्ती, ग्रुप 4 या लेवल इंस्पेक्टर यानी व्यापम के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम कवर करेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसकी क्लास 3 या 4 क्लासेस हो चुकी है आपकी, ठीक है। कंप्यूटर क्लास में आपको जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन किया जाता है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, तो इसी तक हमारे क्वेश्चन यहां तक ही थे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर जरूर करिएगा। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं चैनल को, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।